हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू क्वांटैप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट मार्केट ट्रांजिशंस को हम अडेप्ट कर पाए एज एन ऑप्शन ट्रेडर, किस तरीके से इन ट्रेंड्स को हम ड्राइव कर पाए इजीली। तो हम जहाँ पर ये सीखेंगे कि बेसिकली जो मार्केट में एक ट्रांजिशन आता है तो आप इसे इन सिंपल लैंग्वेज आप उसे रोटेशन की तरह कह सकते हैं। जो मेजर सेक्टर रोटेशन आता है, निफ्टी में भी हमको एक चेंज देखने में नजर आता है, मार्केट में ओवरऑल एक ट्रांजिशन देखने में नजर आता है। तो उन ट्रांजिशन को पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करें एंड उन ट्रांजिशन को हम मार्केट में प्ले कैसे करें, वो हम समझते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोई भी ट्रेंड खोजना होता है तो मैं क्या करता हूँ। तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ओवरऑल मार्केट में या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में, तो जब भी मुझे ट्रेंड खोजना होता है देन मैं सिंपल हिस्टोरिकल बिल्टअप्स ये देख लेता हूँ। ओके, तो इससे मुझे एक आइडिया ये आ जाता है, एक बायस आता है मार्केट पर कि मार्केट में ज्यादा बुल्स हैं यानी कि ज्यादा तेजी करने वाले लोग हैं, या फिर ज्यादा बेयर्स है, ज्यादा मंदी करने वाले लोग हैं, या फिर मिक्स्ड क्यू है यानी कि यहाँ पर कोई भी पार्टी डोमिनेट कर रहा नहीं कर रहा है, ना ही बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं ना ही बेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो सिंपल है, हम बिल्टअप फ्यूचर हुआ एच में आ जाएंगे हिस्टोरिकल बिल्टअप में, देन हमको पता लगेगा कि कौन सा दिन पर क्या बिल्टअप आया था। ग्रीन बता रहा है लॉन्ग हुआ था, ब्लू बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, रेड बता रहा है शॉर्ट हुआ था, येलो बता रहा है शॉर्ट कवरिंग हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या देखता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे 6 सितंबर से 15 सितंबर तक कंसिस्टेंटली एग्रेसिव लॉन्ग हमको देखने मिले। तो अगर मैं इस दौरान देखता ये, देन मेरा व्यू जो मार्केट पर होता वो होता बुलिश। सीधा सीधा बात है कि काफी ज्यादा लॉन्ग यहाँ पर बिल्डअप हो रखा है मार्केट में। तो मेरा जब बायस बनाऊंगा मैं बाजार पर तब होगा वो बुलिश। अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि अगला दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर इसका अगला दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो जब भी ऐसे बैक टू बैक लॉन्ग अनवाइंडिंग्स आते हैं तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा तेजी का व्यू था वो पॉज हुआ है। अंडरस्टैंड वन थिंग, तेजी का व्यू पॉज होना इज नॉट कि मैं यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड या यहीं पर एक मंदा ट्रेड क्रिएट करूंगा। करेक्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैक टू बैक 4 दिन का शॉर्ट बिल्टअप आया। तो मार्केट जो बुल ट्रांजिशन में था, जो बुलिश फेज में था, सडनली यहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमको नेगेटिव फेज में, एक बेरिश फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। देन अगेन यहाँ पर हमको लॉन्ग आया, देन लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर शॉर्ट। एंड देन अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो क्या डेटा नजर आ रहा है। तो करंटली मैं देखूंगा तो मुझे मोर और लेस बहुत ज्यादा शॉर्ट नजर आ रहा है, लॉन्ग भी नजर आ रहा है। देन अगेन दो लॉन्ग बिल्टअप बैक टू बैक नजर आ रहा है। तो मेरे माइंड में एक बहुत ही कंफ्यूज सा बायस है मार्केट पर, राइट। यानी कि कुछ क्लीन ट्रेंड नहीं है मार्केट पर, ना ही एक पॉजिटिव साइड का ट्रेंड ना ही नेगेटिव साइड का ट्रेंड। तो अगर मुझे पॉजिटिव साइड का ट्रेंड चाहिए तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा कि मुझे काफी ज्यादा ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है क्या। अगर वैसा होता है देन मेरे लिए वेल एंड गुड है कि मार्केट में जो ट्रांजिशन है, मार्केट में जो सेटअप है वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग का है। देन तेजी का जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने एग्जैक्टली ये दिन पर बाय किया, नहीं, बट ये पूरा जर्नी में हम कहीं पे तो इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते थे, कहीं पे तो निफ्टी पर बुलिश हो सकते थे, राइट। तो बुलिश कैसे होंगे हम, तो बुलिश इसी तरीके से होंगे कि हमको बीच में नेग्लिजिबल रेड या नो रेड नजर आ रहा है, मतलब कुछ भी शॉर्ट बिल्टअप नहीं नजर आ रहा है, एंड अच्छे खासे क्वांटम के साथ लॉन्ग बिल्टअप आता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि मिक्स क्यों है, शॉर्ट भी आ रहा है लॉन्ग भी आ रहा है, देन कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जो बाजार में लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका ही सेंटिमेंट नहीं है, तो ऑन मार्केट मेरा भी वहां पर कुछ भी बायस नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव सेटअप में रहे मार्केट देन क्लियर है, मेरा जो माइंड में सेटअप है मार्केट को लेकर बायस है जो मेरा माइंड में वो है बुलिश। अगर कुछ भी नहीं है, ऐसे फ्लैट है, बहुत मिक्स्ड है, देन हम उसे जबरदस्ती ट्रेंड नहीं कहलाएंगे, हम जबरदस्ती वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लेट्स से बैंक निफ्टी, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे देन काफी ज्यादा अगेन मिक्स्ड है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो एग्रेसिव शॉर्ट हमको देखने मिला, अग्रेसिव शॉर्ट हमको देखने मिला बैंक निफ्टी फ्रंट पे। एंड रिलेटिवली बैंक निफ्टी फ्रंट पर जो लॉन्ग्स का क्वांटम है वो काफी कम रहा है पिछले कुछ महीनों से। अगर आप देखेंगे अगस्त से, 30th ऑफ अगस्त से देखेंगे आप तो एक ही लॉन्ग बिल्टअप नजर आ रहा है, उसके बावजूद आपको कहीं पर भी कुछ एक्टिविटी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये एक्टिविटी मैं क्यों करता हूँ, ये मैं क्यों करता हूँ पता है आपको। देखिए आपको कहीं पर भी ना ये पूरा जर्नी में, ठीक है, स्पेसिफिकली ये पूरा जोन में काफी सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बाय देगा। स्पेसिफिकली ये दिन पर अगर आप देखेंगे 15 सितंबर को बैंक निफ्टी एक
पिवटल हाई क्लियर कर दिया। देखिए ये पिवटल हाई है 20 जुलाई का, यहाँ पर 15 सितंबर को बैंक निफ्टी ने वो हाई क्लियर कर दिया। तो ट्रस्ट में काफी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बुलिश होंगे ऑन दिस डे, ये दिन पर। बट मैं बुलिश नहीं रहूंगा। मैं क्यों नहीं रहूंगा बुलिश? क्योंकि ये जो पूरा तेजी आया है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, ओपन इंटरेस्ट कम होने की वजह से आया है। यहाँ पर किसी ने फ्रेश लॉन्ग किया ही नहीं है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, राइट। बट अगर आपको निफ्टी वाला चार्ट याद है, मैं दिखाऊंगा आपको, बट अगर आपको निफ्टी वाला चार्ट याद है तो यहाँ पर आपको पूरा ग्रीन नजर आ रहा था, राइट। सो द आइडिया इज कि जब भी मैं ऐसा कुछ मूव पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, देन मेरा प्रेफरेंस वो होगा कि कहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्यूमुलेटेड है सिस्टम में। तो ये आ गया तेजी का बात। तो सिंपल है, तेजी करना चाहता हूँ, काफी ज्यादा लॉन्ग्स है या नहीं वो चेक करूंगा। मंदी करना चाहता हूँ, काफी ज्यादा शॉर्ट्स है या नहीं वो चेक करूंगा। ठीक है, देन ऑब्वियसली मैं मेरे ट्रेड्स को शार्पन करूंगा कोई टेक्निकल एनालिसिस के साथ या फिर ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट का डेटा पढ़कर, तो जो कि मैं ये वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रांजिशन कैसे आता है मार्केट में, एक चेंज कैसे होता है, मार्केट रुख कैसे बदलता है, वो समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्लीन लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तब तक मैं तेजी करने से डरूंगा नहीं, पहला। दूसरा चीज, अगर मुझे नजर आता है एक दो शॉट आ रहा है सिस्टम में, पहला एक्शन ये होगा कि जो मेरा तेजी वाला ट्रेड है वहां से मैं प्रॉफिट बुक करूं, फर्स्ट एक्शनेबल। सेकंड एक्शनेबल, मंदी में तभी ही करूंगा मैं एक बुलिश फेज से बेरिश फेज को शॉर्ट टर्म में मैं तभी ही कहलाऊंगा जब एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न एग्जिस्ट करता है इंस्ट्रूमेंट में, जो हम बिल्टअप के थ्रू खोज सकते हैं। ये हो गया फोरकास्ट का बायस बनाने का कंसेप्ट, कि हम इस तरीके से जाकर मार्केट में बायस बना सकते हैं। अभी आते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी के कंस्ट्रक्शन पर। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मीन रिवर्टिंग होता है नेचर में एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है हमारे ऑप्शन प्रीमियम के साथ। जितना ज्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होगा ना, उतना आपको देखने में मिलेगा कि प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं, राइट। ऑप्शन बेचने में आपको लुक्रेटिव स्पॉट्स नजर आएंगे, करेक्ट, क्योंकि प्रीमियम्स महंगे होते हैं। वर्सेस अगर आप करंट एनवायरनमेंट में देखेंगे, देन बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल हार्डली कुछ रुपीस से ट्रेड करता होगा, जहां पर ऑप्शन बेचने पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं, क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की वजह से। तो एक चीज आप समझिए कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नेगेटिवली ये मीन रिवर्टिंग होता है नेचर में, एंड वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है हमारे ऑप्शन प्रीमियम के साथ। यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर, कॉल एंड पुट प्रीमियम दोनों ऊपर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नीचे, कॉल एंड पुट प्रीमियम दोनों नीचे। तो अभी कंसेप्ट क्या है कि लेट्स से अगर मैं ये जोन में प्लेस्ड हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट दिन नहीं बता रहा हूँ, इंटेंशनली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जोन में मुझे कहीं पर भी ट्रेड बनाना है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, एक ऊपरी स्थल पर है, राइट। तो ये जोन में मैं क्या करूंगा, मैं नेकेड ऑप्शन ना खरीद कर, ठीक है, लेट्स से मेरा फोरकास्ट ये है कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। तो तकलीफ क्या है पता है, कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने का रिस्क है मेरे पास, राइट। तो जितना मैं कमा सकता था उतना हो सके ना कमा पाऊं। क्यों? क्योंकि जो आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, ठीक है, बाय कॉल किया है आपने, तो अंडरलाइन तो आपको पैसा दे रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपसे पैसा लेकर जा रहा है। तो जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक अपर रिजीम में होता है, ओके, जनरली लाइक दिस समवेयर ओवर हियर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पुल कॉल स्प्रेड के थ्रू ये व्यू को प्ले करूंगा। मैं बाय भी करूंगा ऑप्शन, और उसके सामने एक कॉल ऑप्शन ओटीएम का सेल कर दूंगा। तो नेट नेट जो मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को पैसा खोने वाला था वो मैं खोऊंगा, बट बहुत कम खोऊंगा, राइट। तो इस तरीके से जाकर मैं ये ट्रांजिशन को प्ले कर सकता हूँ। एंड बाय द वे ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन का होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ हफ्ते जाएंगे। जब भी मार्केट एक हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन लेता है या लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन लेता है, देन कुछ हफ्ते या हो सकता है कि लो एनवायरनमेंट वोलेटिलिटी में तो कुछ महीने भी हमको देखने मिले कि मार्केट का जो वोलेटिलिटी जोन है वो काफी लो रहे, रिलेटिवली काफी कम रहे। तो अभी जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बॉटम पर होता है, तब मुझे ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा ऑप्शन बाइंग के टुवर्ड्स फोकस रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पहला तो मुझे प्रीमियम्स रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर लेट्स से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा, ओके, एंड मार्केट भी बढ़ा। तो अगर मैं यहाँ पर तेजी करता हूँ लेट्स से कॉल ऑप्शन खरीद कर, तो पहला फायदा ये है कि डायरेक्शन ऊपर है, तो मुझे डायरेक्शन ने पैसा बना के दिया। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जा रहा है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ने भी पैसा बना करके दिया। तो सिंपल है, हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट
जब भी मार्केट जाता है वो फेज में, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट है या लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट है? सिंपल आईवी चार्ट ओपन करना है, करंट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ है, और पहला इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे तो काफी ऊपर था, तो रिलेटिवली हम लोअर रिजीम में। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर प्लेस्ड हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में लेट्स से 17 से लेकर 25 के बीच में प्लेस्ड हूँ, दैट मीन्स मैं एक रिलेटिवली हायर वोलेटिलिटी जोन में जाकर ट्रेड कर रहा हूँ। तो उस तरीके से मैं मेरे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को क्राफ्ट कर सकता हूँ, एंड ये टेक्निक के थ्रू हम कोई भी मार्केट ट्रांजिशन जो आते हैं उनको आसानी से प्ले कर सकते हैं, आसानी से टैकल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग अ बिग चंक टू एरर्स। तो आज ही अनलॉक कीजिए बिल्टअप, आज ही अनलॉक कीजिए आईवी चार्ट, एंड आसानी से मार्केट में जो ट्रांजिशंस आते हैं उनको इजीली ड्राइव कीजिए।